आज का नया टॉपिक रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से कम 4 से 5 क्वेश्चन जरूर आते हैं एनडीए के एग्जाम में। तो अब हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम कैसे सोल्व करेंगे। देखिए आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिनोमियल की। बहुपद क्या होता है, ठीक है। अब देखिए जो हमारे पास जनरल फॉर्म है, मान लीजिए वो क्या है, a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 an माइनस 1 x प्लस an। ये हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है। इसमें जो हमारे पास a0 a1 डैश डैश an ये नॉट इक्वल टू 0 होते हैं, ठीक है। यदि ये हमारे पास क्या हो, रियल हो, वास्तविक हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रियल पॉलिनोमियल बोलते हैं। यदि ये हमारे पास अवास्तविक हो, नॉन रियल हो, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। नॉन रियल का मतलब यही हुआ कॉम्प्लेक्स सम्मिश्र संख्याएं। तो यदि ये हमारे पास क्या हुए, कॉम्प्लेक्स नंबर हुए, तो ये हमारे पास क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। और यदि ये हमारे पास क्या हुई, रियल हुई, तो ये हमारे पास क्या होंगे, रियल पॉलिनोमियल होंगे। अब देखिए एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास है 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ये भी आपके पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है। या फिर आपके पास है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये भी आपके पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है। या फिर आपके पास क्या है, x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30, ये भी आपके पास क्या है, एक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है, ठीक है। पॉलिनोमियल में हमेशा हम किसकी बात करेंगे, फैक्टर्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, फैक्टर्स की बात करेंगे। अब आपके पास क्या आता है, इक्वेशन। इक्वेशन मतलब समीकरण। समीकरण की बात करेंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास पॉलिनोमियल में जो एक्सप्रेशन है, अगर उसको मैं इक्वल टू 0 रख दूं, मतलब कि पॉलिनोमियल को यदि मैं इक्वल टू 0 रख दूं, तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, एक इक्वेशन बन जाती है। जनरल फॉर्म हमारे पास यहाँ पर क्या होगी, a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस an माइनस 1 प्लस x an इज इक्वल टू 0। यदि हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन बराबर हो 0 के, या फिर दो एक्सप्रेशन हमारे पास क्या हो, एक दूसरे के बराबर हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए कैसे, जैसे कि आपके पास है 2x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या हुई, एक इक्वेशन हुई। यदि आपके पास क्या है, 2x का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो दो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है उनको मैंने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, एक समीकरण का नाम देंगे। यहाँ पर पॉलिनोमियल में हम किसकी बात करते हैं, फैक्टर्स की बात करते हैं, और इक्वेशन में हम रूट्स की बात करते हैं। इन्हीं रूट्स को हम जीरोस भी बोलते हैं, और इन्हीं को हम उस इक्वेशन का क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल का एक एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि आपके पास गिवन है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। अब देखिए इसके जो हम फैक्टराइज करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, x प्लस 2 और x प्लस 3, ये हमारे पास इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इक्वेशन की बात करूं, यहाँ पर आपके पास क्या है, x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, x प्लस 5 और x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू -5 और -6, ये आपके पास क्या होंगे, रूट्स होंगे, मतलब कि मूल होंगे, ठीक है। अब देखिए इन्हीं को हम शून्य कब बोलेंगे, जब इन वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट करें और वो बराबर किसके आ जाए, 0 के आ जाए, तब ये हमारे पास किसका नाम दे देते हैं, जीरोस का नाम दे देते हैं, ठीक है। इन्हीं को ही हम क्या बोल देते हैं, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन बोल देते हैं।
अब हमने बात की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हमारे पास जनरल फॉर्म होती है वो हमारे पास क्या होती है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, क्यों होता है अभी बताते हैं। देखिए जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो इसकी जो हाईएस्ट पावर होगी, घात होगी, वो हमारे पास क्या होगी, 2 होगी। हाईएस्ट पावर जो होगी वेरिएबल की वो हमारे पास क्या होगी, 2 होगी। और इसके जो हमारे पास रूट्स होंगे या फिर जीरोस की बात कर ले या सॉल्यूशन की बात कर ले, वो हमेशा हमारे पास कितने होंगे, 2 होंगे। जो हमारे पास मूल होंगे वो हमेशा कितने होंगे, 2 होंगे। देखिए अब मैंने क्या बात की कि जो हाईएस्ट पावर है वो हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। यदि यहाँ पर मैं a को 0 कर दूं, इफ a इज इक्वल टू 0, यदि a हमारे पास 0 हो गया तो यहाँ पर bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसकी जो हमारे पास हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो हमारे पास कितनी है, 1 है। तो ये हमारे पास क्या नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, a इज नॉट इक्वल टू 0 लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल, आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये भी क्या हो गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। इसकी जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो हमारे पास कितनी है, 2 है। इसको हम एक नाम और देते हैं डिग्री। ठीक है, तो इसकी पावर हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। और इसके जो हमारे पास नंबर ऑफ रूट्स होंगे हमेशा कितने होंगे, 2 होंगे। हमेशा कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पावर कितनी होगी, 2 होगी। रूट्स कितने होंगे, 2 होंगे ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे पास इसके 2 मेथड होते हैं। एक हमारे पास होता है फैक्टराइजेशन मेथड होता है, एक श्रीधराचार्य मेथड होता है। ठीक है, 2 मेथड होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, मान लीजिए आपके पास क्या है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फैक्टराइजेशन मेथड बता रही हूँ कि कैसे हम इनका क्या करें, फैक्टर करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है कि a और c का मल्टीप्लाई, इसको हम ऐसे तोड़े b को कि उनका जो हम प्रोडक्ट करें तो वो हमारे पास किसके इक्वल हो, a इंटू सी के इक्वल हो। यदि हम उनका सम करें तो वो हमारे पास किसके इक्वल हो, b के इक्वल हो। मतलब कि b को यदि मैं b1 और b2 में तोड़ती हूँ तो b1 इंटू b2 वो हमारे पास किसके इक्वल हो, ac के इक्वल हो। और यदि मैं इनको जोड़ू b1 प्लस b2 को तो वो हमारे पास किसके इक्वल हो, b के इक्वल हो। कब, जब यहाँ पर हमारे पास साइन क्या हो, प्लस का हो। यदि यहाँ पर हमारे पास साइन क्या है, ax का स्क्वायर प्लस bx माइनस c इज इक्वल टू 0, तो b को हमने फिर से किस में तोड़ा, b1 b2 में तोड़ा। तो यहाँ पर इनका जो प्रोडक्ट होगा b1 b2 का वो हमारे पास किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस ऑफ ac के इक्वल होना चाहिए। और यदि मैं इनका सम करूं b1 प्लस b2 का तो वो हमारे पास, यदि मैं इनका माइनस करूं b1 b2 का तो वो हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए, b के इक्वल आना चाहिए। ये हमारे पास 2 तरह की इक्वेशन है। अब देखिए कैसे सोल्व करते हैं। मान लीजिए आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। 11 को मैं किस तरीके से तोड़ूं कि उनका जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास कितना है, 30, और उसका जो सम आए उन दोनों का वो हमारे पास कितना आए, 11। अब देखिए 11 को मैं किस तरीके से तोड़ूं, 6 और 5 में तोड़ दूं। तो 6 और 5 का अगर मैं गुणा करूं तो वो आपके पास कितना आ रहा है, 30। और यदि मैं इनका जोड़ करूं, योग करूं, तो वो आपके पास कितना आ रहा है, 11। तो क्या इसके फैक्टर हम कर सकते हैं, ये हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास क्या आया, x कॉमन, x प्लस 6 प्लस 5 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास क्या आया, x प्लस 6 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 6 और x इज इक्वल टू माइनस 5। ये आपके पास क्या आ गए, 2 इसके फैक्टर आ गए थे फैक्टराइजेशन मेथड से, और ये 2 इसके क्या आ गए, रूट्स आ गए।
इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, जीरोस बोल देते हैं, और इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, सॉल्यूशन बोल देते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये तो एग्जांपल था इसका। यदि मैं यहाँ पर इसकी बात करूं और आपके पास गिवन है x4x² प्लस 5x माइनस ऑफ 6 इज इक्वल टू 0। 5 को मैं किस तरीके से तोड़ू कि उसका जो हमारे पास डिफरेंस है वो हमारे पास कितना आए, 5 आए, और अगर मैं उनका गुणा करूं तो वो हमारे पास कितना आए, -24। तो ये हमारे पास कब होगा, जब 5 को मैं किस तरीके से तोड़ू, 8 और माइनस ऑफ 3 में तोड़ू, तो 8 इंटू -3 माइनस ऑफ 24, 8 माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से आपके पास क्या आया, 4x² प्लस 8x माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 6 इज इक्वल टू 0। इसको मैंने तोड़ दिया, अब इसके फैक्टर बनाएंगे तो 4x कॉमन आ गया, x प्लस 2 यहाँ से माइनस ऑफ 1 कॉमन आ गया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने किसमें तोड़ा, x प्लस 2 में, और 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 में। तो ये इसको मैंने 2 में तोड़ दिया, x प्लस 2 में और 4x माइनस 1 में। अब इसके हम रूट्स निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या आएंगे, x माइनस 2 और x इज इक्वल टू 1/4। ये हमारे पास क्या आ गए, इसके 2 रूट आ गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने बताया था हमेशा कितने रूट आएंगे, 2 रूट आएंगे। जनरल फॉर्म क्या थी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या थी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके मान लीजिए अल्फा और बीटा क्या है, 2 रूट है। ठीक है, 2 मूल है। तो यहाँ पर अगर मैं अल्फा प्लस बीटा करूं तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ b/a के इक्वल होगा। मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², यही आपको किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 रूट्स के सम का। अगर मैं इनका क्या करूं, मल्टीप्लाई करूं अल्फा इंटू बीटा का, तो वो आपके पास क्या आएगा, c/a। ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। लीजिए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, आप इसको क्या नहीं कर पा रहे, फैक्टर नहीं कर पा रहे, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो हमारे पास b² माइनस 4ac होता है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, d से, और इसको हम नाम क्या देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। क्या कह रहा है, यदि a और b आपके पास क्या है, 2 रूट है इस इक्वेशन के। ये इक्वेशन जानी पहचानी लग रही है, कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने बात की थी इसकी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में x³ माइनस 1 के हमने 2 फैक्टर किए थे। एक हमारे पास क्या था, x माइनस 1 था, एक हमारे पास क्या था, x² प्लस x प्लस 1 था। इसका हमारे पास रूट क्या आ रहा था, 1, और इसके हमारे पास 2 रूट आ रहे थे, ओमेगा और ओमेगा²। ओमेगा की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, -1 प्लस आयोटा रूट 3/2, और इसकी मैंने क्या बताई थी, -1 माइनस ऑफ आयोटा रूट 3/2 ये बताई थी। अब देखिए ये क्या कह रहा है, a और b इसके क्या है, 2 रूट है, तो वो तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ ही लिए थे। 2 रूट हमारे पास क्या क्या थे, ओमेगा और ओमेगा²। ठीक है, तो यहाँ पर a को हमने क्या मान लिया, ओमेगा, और b को क्या मान लिया, ओमेगा² मान लिया। ठीक है, अब वो क्या बात करता है, a² प्लस b² की वैल्यू क्या होगी, मतलब ओमेगा² प्लस ओमेगा² के स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए ओमेगा² यहाँ पर क्या हो गया, ओमेगा की पावर 4। ओमेगा की पावर 4 को मैं कैसे तोड़ सकती हूँ, ओमेगा इंटू ओमेगा, क्योंकि हमें पता है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से आपके पास डायरेक्ट क्या आ गया, ओमेगा आ गया। आपको एक और प्रॉपर्टी बताई थी, 1 प्लस ओमेगा² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा² क्या आ गया, -1। ठीक है, देखिए किस तरीके से यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर का भी यूज हो रहा है। देखिए क्या कहता है, द रूट्स ऑफ x² माइनस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आर 2 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स।
इंटीजर्स की बात कर रहे हैं और वो दोनों हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेटिव। कॉन्जुगेटिव मतलब लगातार। यदि एक रूट आपके पास अल्फा है तो दूसरा आपके पास क्या होगा, अल्फा प्लस 1 होगा। फिर क्या कह रहे हैं, देन बी स्क्वायर माइनस 4c की वैल्यू क्या होगी। देखिए अभी मैंने आपको अभी क्या बताया था, यदि आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके दो रूट है अल्फा और बीटा, तो उनका जो सम होगा वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ बी बाई ए। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या आ गया, बी आ गया। अगर यहाँ पर अल्फा बीटा की बात करूं, अल्फा इंटू बीटा की, तो वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, सी के इक्वल आ जाएगा। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4c की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए यहाँ पर बीटा हमारे पास क्या गिवन है, अल्फा प्लस 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू बी, और यहाँ से क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इज इक्वल टू सी। यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ये क्या आएगा 2 अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा। अब इसको सोल्व कीजिए, यहाँ पर क्या आएगा 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 अल्फा माइनस ऑफ 4 अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा। कैंसिल कैंसिल, क्या वैल्यू दी 1। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या गिवन है, 4x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, देन 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इज इक्वल टू, देखिए 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, ये हमारे पास क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ से क्या आया, बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। ठीक है, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, दोनों रूट्स का सम हमारे पास किसके इक्वल होगा, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस ऑफ 3 बाई 4। अगर मैं यहाँ पर दोनों रूट्स के प्रोडक्ट की बात करूं तो वो आपके पास क्या आएगा, c बाई ए इज इक्वल टू 7 बाई 4। वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आएगा माइनस 3 बाई 4 अपॉन 7 बाई 4, क्या दिया माइनस 3 बाई 7। ठीक है जी, देखिए क्वेश्चन, तो नो सॉल्यूशन मतलब कि 0। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, रियल सॉल्यूशन की। और इक्वेशन क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस मोड ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर जो आपके पास एक्स स्क्वायर है वो भी हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव टर्म है। मोड ऑफ x माइनस 1 ये भी हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव टर्म है। रियल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्यूशन का मतलब क्या बताया था, कि एक ऐसी वैल्यू जिसको मैं यहाँ पर पुट करूं और वो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। क्या कभी भी आपके पास दो पॉजिटिव टर्म का सम इक्वल टू 0 होगा, कभी पॉसिबल नहीं है कि आपके पास दो पॉजिटिव टर्म हो और उनका सम किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो। तो यहाँ पर आपके पास डायरेक्ट क्या आएगा, 0 सॉल्यूशन। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मोड ऑफ 5x माइनस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर से क्या बात कर रहा है, एक्स स्क्वायर हमारे पास फिर से क्या हो गया, पॉजिटिव, और मोड में फिर से हमारे पास टर्म आई है 5x माइनस 1। ठीक है, ये फिर से हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव टर्म है। यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, तीनों जो पॉजिटिव टर्म है उनका क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं मिलेगा यदि मैं उनका सम करूं और वो इक्वल टू क्या है, 0 आए, नॉट पॉसिबल। तो ये हमारे पास डायरेक्ट क्या आएगा, 0 रियल सॉल्यूशन आएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस px प्लस 8 इज इक्वल टू 0 इज 2r। ये क्या कहते हैं, वैल्यू की वो p की वो वैल्यू बताइए जिसके लिए जो डिफरेंस है रूट्स का वो हमारे पास कितना है, 2 है, और इक्वेशन क्या दे रखी है, x स्क्वायर प्लस px प्लस 8 इज इक्वल टू 0। देखिए इक्वेशन हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके दो रूट होंगे, अल्फा और बीटा। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपको गिवन है 2। यदि मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालूं तो फॉर्मूला क्या था, माइनस ऑफ बी बाई ए था।
तो यहाँ पर b क्या है, p माइनस ऑफ p। ठीक है, अल्फा बीटा की यदि मैं वैल्यू निकालूं तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1। देखिए एक आइडेंटिटी होती है क्या, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 अल्फा बीटा। ठीक है, तो यहां से अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 है, वैल्यू पुट कीजिए, क्या आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस ऑफ 36 माइनस ऑफ 20 माइनस ऑफ 32। तो यहां से पी स्क्वायर क्या आ गया, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो पी की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 6 आ गई। ठीक है, अब ये क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आपके पास ये इक्वेशन गिवन है mx का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज माइनस ऑफ 1। मान लीजिए आपके पास अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं, उनका प्रोडक्ट गिवन है माइनस 1। ठीक है, अब देखिए क्या हम उसी आइडेंटिटी से यूज करेंगे, क्या, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो यहां से क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2m माइनस 1 अपॉन 1। तो यहां से सोल्व कीजिए, इन दोनों को इक्वेट कीजिए, तो 2m माइनस 1 अपॉन m इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। तो यहां से क्या आया, 2m माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1, 3m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1/3। m की ही वैल्यू पूछी थी 1 बाई माइनस ऑफ p माइनस ऑफ c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए अगर मैं अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालूं तो वो आपके पास क्या आएगी, p। और यदि मैं अल्फा बीटा की वैल्यू निकालूं तो वो आपके पास क्या आएगा, माइनस ऑफ p प्लस c आएगा। अब देखिए आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 की। क्या मैं इसको ओपन कर सकती हूँ, तो यहाँ से क्या आएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस 1। तो यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ p माइनस ऑफ c प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, p प्लस c, तो प्लस 1। तो यहाँ से p से p कैंसिल, क्या आ गया, 1 माइनस c। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इफ अल्फा बीटा रूट्स है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के, वैल्यू किसकी निकालनी है, अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। एलसीएम ले लीजिए तो क्या होगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा। ठीक है, अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को मैं लिख सकती हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब प्लस 3 अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तो यहाँ से क्या आया, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब अपॉन अल्फा बीटा प्लस 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा। देखिए इक्वेशन क्या गिवन है आपके पास, ax का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से यदि मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालूं तो वो आपके पास क्या आएगा, माइनस ऑफ 3/a। और यदि मैं यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू निकालूं तो वो आपके पास क्या आएगा, 2/a। वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ से क्या आएगा, 20 माइनस ऑफ 27/a का क्यूब अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, 2/a। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस 3 इंटू माइनस ऑफ 3/a। तो यहाँ से आपके पास क्या आया, माइनस ऑफ 27 अपॉन 2a स्क्वायर माइनस ऑफ 9/a। अब देखिए a हमारे पास क्या दे रखा है, लेस देन 0, मतलब कि ये हमारे पास कुछ नेगेटिव टर्म में होगा। तो यहाँ से हमारे पास ना तो 0 आएगा, ना 1 आएगा, ना 2 आएगा। ऑप्शन क्या आएगा, नन ऑफ दीज आएगा।